वेलकम बैक बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो कल हमने बेटा लास्ट टाइम वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन जो है कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल 3,900 रुपीज़। तो बेटा एक कोच है क्रिकेट टीम का, तो उसने 3 बैट और 6 बॉलें खरीदे हैं, जो है 3,900 रुपीज़ में खरीदी हैं। तो लेटर शी वाइज उसने क्या किया, बाद में अगेन उसने जो है बैट खरीदा एक और 3 और बॉल्स खरीदी हैं, 3 और बॉलें खरीदी हैं, जिसका जो प्राइस है वो 1,300 रुपये है। तो कह रहा है कि रेप्रेजेंट सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस सिचुएशन को ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रेप्रेजेंट करके बताना है आपको। ठीक है जी। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है बेटा, और भी ज़्यादा है। तो करना क्या है बेटा, तो सबसे पहले हमें कर लेना है कि लेट मान लेना है कि बैट का जो कॉस्ट है वो एक्स है, जो बॉल का कॉस्ट रहेगा वो वाई रहेगा। ठीक है जी। तो अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 बैट और 6 बॉल हैं, तो एक का प्राइस एक्स है। ठीक है जी। तो एक बॉल का प्राइस वाई है, एक बैट का प्राइस जो है एक्स है। तो करना क्या है, 3 और 8 बॉल है, 3 बैट है। ठीक है जी। एक का एक्स है तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x, 3x आ गया। 6 बॉल है तो बॉल का एक का जो प्राइस है वो वाई है, 6 का कितना आ जाए 6y। तो दोनों का जो बेटा कॉस्ट बनता है वो बनता है 3,900। तो ये आ गया 3,900। ठीक है। अब ये इस तरीके से आ गई वैल्यू। अब आप चाहो तो बेटा इसको और ज़्यादा आसान भी कर सकते हो, इसमें से कॉमन निकाल लो। 3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर अंदर बेटा x बचा है, 2y बचा है, तो 3 जाके सीधे इधर डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाता है 13। ठीक है। तो x + 2y = आ जाएगा 1300। इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी रहने दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है, सेकंड कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। सेकंड कंडीशन भी दे रखी है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगर आप बेटा कंडीशन बेटा सेकंड भी दे रखी है क्वेश्चन में बेटा, जो है सेकंड कंडीशन दे रखी है कि अगर एक और बैट और 3 और ज़्यादा बॉल्स खरीदता है वो 1300 जो है उसका प्राइस देता है। तो एक का जो एक्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पर तो एक्स ही रहेगा। 3 बॉल का बेटा वाई माना है हमने कोस्ट, तो 3y आ जाएगा। तो x + 3y = कितना आ जाएगा 1300। ठीक है जी। ये थोड़ा याद रखना। तो x + 3y कितना आ जाएगा बेटा 1300। तो अगेन पहले की तरह हम क्या निकाल लेंगे, इस तरीके से टेबल बना करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और सीधे ऐसे कहाँ पर अपलोड कर देंगे बेटा, ग्राफ के ऊपर। ठीक है जी। तो लास्ट टाइम मैंने थोड़ा आपको हिंट दे दिया था कि इस तरीके से ग्राफ वगैरह जो है बनाना है। ठीक है जी। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, the cost of 2 किलोग्राम एप्पल एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स ऑन अ डे was found to 160। तो बिल्कुल बेटा इसी तरीके से है। तो 2 किलोग्राम एप्पल का कॉस्ट और 1 किलोग्राम ग्रेप का कॉस्ट जो है 160 है। तो कहता है कि एक महीने के बाद जो कॉस्ट हो जाता है 4 किलोग्राम एप्पल और 2 किलोग्राम ग्रेप्स का वो हो जाता है 300। तो अब अगेन अलजेब्रिकली और ग्राफिकली सोल्यूशन बताना है। तो अगेन सबसे पहले क्या करना है बेटा, 1 किलो एप्पल का कॉस्ट x मान लेना है, ग्रेप्स का 1 किलो का कॉस्ट y मान लेना है। ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार क्या आ जाएगा बेटा, 2 किलो एप्पल और 2x आ जाएगा। तो y अगर 1 किलो का है तो बेटा जी y ही रहेगा, 2x + y = 160 आ जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि बेटा एक मंथ के बाद जो कॉस्ट है एप्पल का 4 किलोग्राम का एंड बेटा 2 किलोग्राम ग्रेप्स का वो कितना हो जाता है 300। तो अगेन बेटा क्या आ जाएगा, इसका x माना तो ये 4x आ जाएगा, इसका हमने ग्रेप्स का y माना है क्वेश्चन में, जो ये आ जाएगा 2y। तो 4x + 2y कितना टोटल 300। तो क्या करना है बेटा, इस तरीके से ग्राफ बना लेना है, अगेन वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक है। x और y के डिपेंडेंट बना लो। ठीक है। वैल्यू निकाल लेनी है इस तरीके से। x की वैल्यू अगर आप बेटा 50 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाता है 60। अगर x की वैल्यू 60 पुट करते हो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 40। ठीक है जी। यहाँ पर पुट करनी है इस इक्वेशन में, इसी तरीके से इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है तो वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना, ग्राफ बनाना। तो इसका ग्राफ मैंने बनाया हुआ अब। ठीक है जी। तो इस तरीके से कर लेने, एक्स एक्सेस होती है, ये वाली होती है वाई एक्सिस। सबसे पहले बेटा पॉइंट क्या है 50 और 60। एक्स वाला 50 है, वाई वाला 60 है। तो एक्स वाला 50 इधर देख लो बेटा, 50 यहाँ पर है, और वाई वाला कितना है बेटा 60। वाई वाला 60 जो है यहाँ पर आ जाएगा 50 60 इस तरीके से। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है 60x है, 40y है बेटा। तो x पर 60 ये है और जो 40 है वो y पर है, 40 जो है y पर है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर लेना। तो ये इक्वेशन ऊपर नाम भी लिख देना, 2x + y = 160 के बराबर है। ठीक है। इसी तरीके से इसका भी ग्राफ इस तरीके यहाँ पर नोट कर देना। तो ये आ गया बेटा हमारा ग्राफ, इस तरीके से बनेगा। ठीक है जी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक यू।